Hello everyone and welcome back to our C++ programming series। लास्ट लेक्चर में हमने आईडी इंस्टॉलेशन की थी और सेटअप किया था और हमने अपना पहला हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखा था। आज इस वीडियो में हम C++ के कुछ कोर बेसिस को कवर करेंगे, जिसमें हम डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स को देखेंगे, जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं हमारे C++ प्रोग्राम्स के। पहले हम कोड करने से पहले हम क्या करेंगे, हम इनके कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं और कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स जो होते हैं वो हम यूज़ करते हैं अपनी डेटा को स्टोर करने में, और हम उस डेटा को हम बाद में अपनी प्रोग्राम में मैनिपुलेट कर सकें। अब वेरिएबल आप एक समझिए कि एक कंटेनर है, जिसमें हम क्या करेंगे, हम अपनी डेटा को, इंफॉर्मेशन को हम होल्ड करेंगे, रखेंगे। आप समझिए कि वेरिएबल एज अ ग्लास है, जहाँ पे हमारी जो डेटा है वो पानी है। हम पानी को हम क्या करते हैं, ग्लास में रखते हैं, स्टोर करते हैं। तो इसी तरीके से हम हमारी जो भी डेटा होती है, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है, हम उसको वेरिएबल में स्टोर करते हैं, ताकि हम बाद में प्रोग्राम में उसको मैनिपुलेट कर सकें, यूज कर सकें। नेक्स्ट आ जाते हैं डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स क्या होते हैं कि वेरिएबल के टाइप्स होते हैं, जो कि हम कंपाइलर को बताते हैं कि किस टाइप की डेटा हमारे वेरिएबल में स्टोर है। अगर वेरिएबल तो हमने बना दिए, बट वो वेरिएबल किस किस टाइप की डेटा स्टोर करेगा, होल्ड करेगा, कंपाइलर को किस तरीके से पता चलेगा कि इस वेरिएबल में कौन सी डेटा है, वो हमारे डेटा टाइप्स बताते हैं। अगर हमारे पास इंटीजर में वैल्यू आती है, लाइक नंबर्स में आती है, तो हम इंट टाइप देंगे वेरिएबल्स के आगे, ताकि उसको, कंपाइलर को, कंप्यूटर को पता चले कि हमने हमने इस वेरिएबल में नंबर्स स्टोर की हैं। अगर हमारे पास अगर डेसिमल पॉइंट्स में हो तो हम फ्लोट देते हैं, और वो हम आगे कवर करेंगे कि हमारे पास कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं। और दूसरे आ जाते हैं कॉन्स्टेंट्स। अब कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट्स जो होते हैं वो वैल्यूज होते हैं, जो कि हम एक बार हम डिफाइन कर देते हैं, तो हम उसको बाद में चेंज नहीं कर सकते। ये म्यूटेबल नहीं होते। कॉन्स्टेंट्स जो होते हैं हमारे पास यूजफुल होते हैं, जहाँ पे हमारी जो डेटा या वैल्यू हो वो हमारे पास फिक्स्ड हो। अपने प्रोग्राम में करते हैं, कॉन्स्टेंट्स बनाते हैं। अब डेटा टाइप्स सी प्लस प्लस में कौन कौन से होते हैं? कॉमन जो होते हैं, इंट होता है, इंटीजर, जिसमें हमारे पास होल नंबर आ जाते हैं। पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, होल नंबर्स होते हैं। अब फ्लोट्स क्या होते हैं? डेटा टाइप में क्या होता है कि फ्लोटिंग पॉइंट्स में डेसिमल नंबर्स होते हैं, वो स्टोर करते हैं, लाइक 5.67 -2.5, और देन डबल आ जाते हैं। डबल वो सिमिलर होता है फ्लोट के, बट उसकी जो स्टोरेज पावर होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू फ्लोट। अब फ्लोट क्या होता है कि 32 बिट्स तक ही हमारी वैल्यूज है वो स्टोर कर सकता है, अब उससे ज्यादा नहीं करता, तो हम डबल यूज करते हैं। देन आ जाते हैं चार। चार क्या करता है कि हमारे इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को स्टोर करता है, जैसे अल्फाबेट्स, लेटर आ गया, ए, बी, सो ऑन। बूल जो होता है, बुलियन वैल्यू को स्टोर करता है, आइदर 0 या 1 की फॉर्म में होता है, लाइक ट्रू हो या फॉल्स हो, बूल में स्टोर करते हैं। अब हम उसको कोड में देख लेते हैं। ना VS कोड ओपन करेंगे और अब न्यू फाइल बना देंगे। ये सारा बंद कर लेते हैं, फिर हम न्यू फाइल बनाएंगे। लैंग्वेज सेट करेंगे हम C++, और इसको सेव करेंगे हम डेटा टाइप्स के नाम से। हम पहले लाइब्रेरी इंक्लूड करवाएंगे, इंक्लूड IO स्ट्रीम। उसके बाद हम क्या करेंगे, मेन बॉडी ओपन करेंगे। मेन बॉडी हो गया। अब हमें अगर अगर हमें इंटीजर में वैल्यू स्टोर करनी होगी, तो हम क्या करेंगे, इंट, उसको लगाएंगे डेटा टाइप। उसके बाद हम वेरिएबल बनाएंगे, वेरिएबल का नाम रखेंगे। हम नम नम नाम रख लेते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, स्टोर करेंगे वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल 200। अगर हमें डेसिमल पॉइंट्स में वैल्यू अगर स्टोर करना होगा, तो हम क्या करेंगे, फ्लोट लगाएंगे। फ्लोट डेसिबल के नाम से हम बना देते हैं एक वेरिएबल डेसिमल, और उसमें हम क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट में सेव कर देंगे। देन हम क्या करेंगे, कैरेक्टर लेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, ग्रेड ग्रेड लेंगे। ठीक है, ग्रेड में हम क्या करेंगे, उसको रखेंगे फॉर एग्जांपल A ग्रेड। और उसके बाद ये हमारे पास 4 हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, बूल बनाएंगे, बूलियन। हम चेक करेंगे कि स्टूडेंट पास है या नहीं है, इज पास्ड। ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे, उसका वैल्यू ट्रू रख लेंगे।
ये हमारे पास डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स इनिशियलाइज और डिक्लेयर हो गए। अब हम इसको क्या करेंगे, हम सिंपली इनको प्रिंट करके देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, std, उसके बाद हम कॉलन देंगे एंड देन कॉलन और हम लगाएंगे काउट और उसके बाद दिस, और इसमें हम बताएंगे कि यहाँ पे हम क्या स्टोर करेंगे, नंबर्स। तो ये मैंने प्रिंटिंग के लिए लगाया। उसके बाद अगर हमें यहाँ पे वेरिएबल लेना होगा तो हम अगेन ये सिंबल लगाएंगे डबल लेस देन वाली। उसके बाद हम क्या करेंगे, नंबर नम लेंगे, नम वेरिएबल लेंगे एंड देन दिस, और उसको हम std देन डबल कॉलन और उसके बाद हम उसको बताएंगे एंड l और सेमीकोलन। ये हमारे पास नंबर नंबर प्रिंट करने के लिए हो गया। हम इसी तरीके से हम अपने सारे डेटा टाइप्स और वेरिएबल को प्रिंट करके देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, सिंपली कंट्रोल सी कंट्रोल वी करेंगे। अब हम इनको चेंज कर देते हैं नेम्स। यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेसिमल वैल्यूज, डेसिमल वैल्यू, और यहाँ पे हम नंबर की जगह हम क्या करेंगे, वेरिएबल लेंगे डेसिमल नेम से। और यहाँ पे हम क्या लेंगे, हम कैरेक्टर, उसमें हम क्या देंगे, ग्रेड नाम था ना, तो ये यहाँ पे हम कैरेक्टर नहीं, चलो कैरेक्टर सही है, कैरेक्टर। और उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि स्टूडेंट इस पास, इस पास और यहाँ पे हम वेरिएबल का नाम देंगे इस पास्ट। अब सिंपली हम क्या करेंगे, रिटर्न हो जाएंगे, रिटर्न करेंगे हम 0 और सिंपली हम क्या करेंगे, रन कर देंगे अपना प्रोग्राम कंट्रोल एस करके। हम्म, यहाँ पे हमने सेमीकोलन नहीं दिया। अब हम कंपाइल सक्सेसफुल हो गया, हम देख सकते हैं, एक मिनट, आप देख सकते हैं हमारे पास जो नंबर है वो 200 है, डेसिमल वैल्यूज जो है 3.66 है, और कैरेक्टर ए एंड देन स्टूडेंट इस पास। अब ट्रू दिया मतलब 1, अगर हम फॉल्स देंगे तो वो 0 प्रिंट करेगा। तो इसी तरीके से जो बूलियन होती है उसकी वैल्यू या तो 0 होती है या तो 1 होती है, या ट्रू, हम अगर 1 होगी तो ट्रू, अगर फॉल्स होगी तो 0। तो इसी तरीके से हमने ये प्रिंट करके देखा। फॉर इंस्टेंट हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल्स हैं बट सेम डेटा टाइप्स के, तो हम एक लाइन में भी उसको इनिशियलाइज और डिक्लेयर कर सकते हैं। इन टाइप के मल्टीपल वेरिएबल्स हैं। फॉर एग्जांपल हम ए में स्टोर करते हैं 20 और हम कामा देंगे, देन बी में हम क्या करेंगे, स्टोर करेंगे 70। इसी तरीके से हम मल्टीपल वेरिएबल्स सेम डेटा टाइप के हम स्टोर कर सकते हैं। दिस इज अलाउड। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम कांस्टेंट को देखेंगे। कांस्टेंट जो होते हैं, कॉन्स्ट वेरिएबल कीवर्ड से हम इनिशियलाइज करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसका डेटा टाइप बताएंगे इंट। उसके बाद हम वेरिएबल नाम रखेंगे, फॉर एग्जांपल मैं रखती हूँ मैक्स, मैक्स वैल्यू रख लेती हूँ, और उसको मैं इनिशियलाइज करती हूँ फॉर एग्जांपल 100 के साथ। तो ये हमारे पास कांस्टेंट आ गया, हम इसको भी प्रिंट करके देख लेते हैं। इसको सिंपली कंट्रोल एस करेंगे एंड देन प्रिंट। तो आप यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू देख सकते हैं कि कॉन्स्ट हमारे पास 100 है। अगर फॉर एग्जांपल हमें इसको चेंज करना हो तो हम इसको चेंज नहीं कर पाते। हम इसको मॉडिफाई करके देख लेते हैं कि ये हो रहा है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपल वेरिएबल का नाम लेंगे और उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, कोई दूसरी वैल्यू असाइन करेंगे। तो यहाँ पे हमें बता रहा है, हमारे पास एरर शो रहा है कि एक्सप्रेशन मस्ट बी मॉडिफाइबल वैल्यू।
मतलब इसका कि मॉडिफाइल नहीं है। अब हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम दूसरा ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है टीचर का वेरिएबल है जैसे नम। यहाँ पे हमारे पास कोई भी एरर शो नहीं हो रहा क्योंकि ये मॉडिफाइबल है, बट हमारे पास जो कांस्टेंट था वो नहीं था, तो इसलिए हमारे पास क्या आ रही थी, एरर आ रहा था। So that's all for today's video. If you find this video helpful, so please like, subscribe and do comment. और हम नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे जिसमें हम इनपुट और आउटपुट की कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, समझेंगे कि हम किस तरीके से हम यूज़र इनपुट ले सकें और उसको हम इंटरेक्ट कर सकें अपने प्रोग्राम में रियल टाइम में। सो स्टे कनेक्टेड।